हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का जो है एक्सरसाइज 1.1, जिसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, उनको जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे, चारों चैप्टर्स चारों जो है पार्ट्स को इसके। और जो है अगर आपने वीडियो का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वहां अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूलाज है, उसमें जो है डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। अगर आपने जो है इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा होगा तो वीडियो की जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको जो है उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां से जो है आप उस लिंक को ओपन करके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो वाला जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, और जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आज जो है हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 4 पार्ट्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास, उसको बता देता हूं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्रेस्ड ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें जो है 4 पार्ट्स है। फर्स्ट आपके पास है 140, इसके जो है प्राइम फैक्टर देखने हैं, कौन कौन से नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर है। उसके बाद सेकंड जो है 156 है, इसके भी प्राइम फैक्टर देखेंगे, और जो है 5500 है, और लास्ट जो है आपके पास जो है 7429 है। फर्स्ट आपके पास क्या है, 140 है। क्या है फर्स्ट जो है आपके पास, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास है 140। 140 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो किस तरह से करते हैं। ठीक है, 140 की प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर जो है 2 के टेबल में आता है, 2 1 2, 2 7 14, 0 साथ में आ जाएगी आपके पास। कितना आ जाएगा, 17 2 140। ठीक है, 72 जा 140, और फिर से 2 के टेबल में आएगा। जो है 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, पर 7 तक 2 का टेबल पढ़ो तो 2 3 जा 6, क्योंकि 2 4 जा 8 हो जाता है, बड़ा चला जाएगा। तो आपके पास जो है 7 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, उस 1 को यहाँ पे एज्यूम करूंगा 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10, 35 आ जाएगा। 35 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 के टेबल में तो नहीं आने वाला। ठीक है, और ये नंबर 3 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि दोनों नंबर्स को ऐड करके देखो, 3 + 5 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। तो 5 के टेबल में आएगा, 5 1 5, 5 7 35, 7 1 7। इस तरह से जो है इसके प्राइम फैक्टर निकल जाते हैं। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आया हमारे पास वो क्या थे, 2 × 2 × 5 × 7, जिसको जो है आप 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं। ये 140 के जो है आपके पास प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट आपके पास दे रखा था 156। 156 के भी प्राइम फैक्टर देखें तो 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इवन नंबर है। 15 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो जो है 15 तक इसका टेबल पढ़ लेते हैं 2 का। तो 2 7 14, ठीक है, क्योंकि 2 8 16 बड़ा चला जाएगा। तो 15 और जो है 14 के बीच में 1 का डिफरेंस, उस 1 को यहाँ पे अज्यूम करेंगे, 16 बन जाएगा। 2 8 16, फिर से 2 के टेबल में आएगा। फिर 2 के टेबल में जब आएगा, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 तक 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 6, और जो है 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस, इस ये 1 को यहाँ पे एज्यूम करूंगा, 18 बन जाएगा। 2 1 2, 2 9 18, तो 39 आ गया आपके पास। 39 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए जो है 2 के टेबल में तो नहीं आने वाला है, 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 3 1 3, 3 3 9, फिर उसके बाद आपके पास 13 आ गया। 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 1 30। ठीक है, इस तरह से जो है आपने कितने इसके 156 के भी प्राइम फैक्टर देख लिए, कौन कौन से नंबर्स हैं। 2 × 2 × 3 × 13, जिसको जो है आप क्या क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13 भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ दोनों फॉर्म में आपके पास जो है, आप ऐसे भी छोड़ दोगे ऊपर वाला स्टेप करके भी, तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर नीचे वाला करोगे तब भी आपके पास सही होएगा। नेक्स्ट जो था 105, कितना था, सॉरी 5005। ठीक है, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या होगा, देखो ये नंबर जो है 1 के 2 के टेबल में तो नहीं आने वाला, क्योंकि जो है लास्ट डिजिट है 5 ऑड नंबर है, इसलिए 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखें, 5 + 5 बीच में तो 0 ही है, 10 होता है, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। उसके बाद जो है 5 के टेबल में ये नंबर आएगा, 5 1 5, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, और 5 1 5, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो जो है अब 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 2 ही डिजिट आते हैं, जिसका लास्ट डिजिट जो है 5 और 0 हो,
जिसका लास्ट डिजिट 5 और 0 हो वही नंबर जो है 2 के टेबल में आते हैं। इसका तो 1 है तो ये 2 के टेबल में तो नहीं आने वाला है। 7 के टेबल में चेक करो, 7 के टेबल में देखेंगे, 7 के टेबल में आएगा ये 7 1 जा 7 क्योंकि जो है 10 है तो 7 2 जा 14 बड़ा चला जाएगा, 7 1 जा 7, 10 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस तो उस 3 को यहाँ पे लगाएंगे 30 बन जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 28 और 30 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है तो उस 2 को यहाँ पे एज्यूम करूंगा 21 बन जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 जो है 21 आ जाएगा। फिर जो है 7 के टेबल में भी आएगा। अब चेक करो क्या अब 7 के टेबल में आ रहा है? नहीं, अब 7 के टेबल में नहीं आ रहा है क्योंकि 7 1 जा 7 तो 7 2 जा 14 हो जाता है पर 3 बच जाएगा आपके पास। तब 11 के टेबल पे चले जाओ, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 होता है, पता चला जाएगा 14 से, इसलिए 14 और 11 के बीच में डिफरेंस 3 का, ठीक है, उस 3 को यहाँ पे लिखूंगा 33 बन जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। ये आपके पास जो है 5 के फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, क्या है प्राइम फैक्टर इसके? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, 11 इंटू 30, जिसको जो है इसी फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास जो है इसके भी प्राइम फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, लास्ट पार्ट इसी जो है इसी का, ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, ये सेकंड था और ये थर्ड था आपके पास। ठीक है, और ये लास्ट जो है यहाँ पे हम कर लेते हैं नीचे। ठीक है, लास्ट पार्ट अगर देखें तो आपके पास था 7429। ठीक है, देखो ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आने वाला है, बट एक ऐसा नंबर है आपके पास 17 के टेबल में आएगा, उससे पहले किसी नंबर में नहीं आएगा, उससे पहले जो है किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो 17 1 जा 17, जब 17 का टेबल 74 तक पढ़ेंगे तो 17 1 जा 17, 17 4 जा 68 होता है। कितना होता है? 68 होता है। 68 और 74 के बीच में 6 का डिफरेंस होता है, उस 6 को यहाँ पे लगाऊंगा, 62 बन जाएगा। और 17 1 जा 17, 17 3 जा पे चले जाओ, 51 होता है। 51 और 62 के बीच में जो है 11 का डिफरेंस होता है, 11 का डिफरेंस होता है। 11 19 9 के आगे लगाएंगे तो 119 बन जाएगा। और 7 1 जा 7 और 7 7 जा 119 होता है। तो आपके पास जो है इससे इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये टेबल 17 के टेबल में भी नहीं आएगा, अब जो है 19 के टेबल में आएगा। किसके आएगा? 19 के टेबल में आएगा। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 38 और इस नंबर्स के 43 के बीच में 5 का डिफरेंस होता है, 5 का डिफरेंस होता है। उस 5 को यहाँ पे एज्यूम करूंगा तो 57 बन जाएगा। 19 1 जा 19, 19 3 जा 57 और 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसलिए आपके पास ये आ जाएगा। और 7429 के जो प्राइम फैक्टर हमारे पास आए हैं वो है आपके पास 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपके पास जो है इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेंगे।